हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस एकेडमी। दिस इज सुनील। आज के क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सीरीज। आज से लेकर हर एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स का हमारा चैनल में आपको क्लासेस मिलेगी। So just now we are going to start first probability basics and then we'll go to the sums. So the basics it means each and every term. So हम term मालूम पढ़ने से हमको क्वेश्चन पढ़ने से ही हमको सोल्यूशन आ जाती, ताकि कंफ्यूजन ना होने के कारण हम पहले ही बेसिक का टर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टर्म्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी and random variables and probability distribution का। So most often terms ये टॉपिक्स में से आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लॉन्ग में भी सब सेक्शन में ABC जब भी ए टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी। Probability is a measure of the likelihood of an event to occur on a scale from 0 to 1. So probability, the main sole word, what does it mean? It shows that how exactly or how much chance there is of occurrence of an event. So for example, एक कॉइन को हम टॉस करें तो हेड आने की चांस कितना है, टेल आने की चांस कितना है? हेड आने के चांस 50, टेल आने के चांस 50. It means that there is a 50-50 chance of getting head and tail. So these 50 and 50 going to shown as a 0.5 to 0.5 or 0.5. Here the scale start from 0 to 1. 0 मालूम, 0 बोले तो impossible event, चांस ही नहीं है। 1 बोले तो 100% चांस। सो प्रोबेबिलिटी का स्केल किधर से स्टार्ट होगी? 0 से किधर तक रहेगी? 1। 0 बोले तो चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 बोले तो 100% चांस है वो इवेंट होने की। सो प्रोबेबिलिटी बोले तो क्या? इट शोज हाउ चांसेस, हाउ मच ऑफ परसेंटेज ऑफ चांस आर देयर टू अकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट होने की कितनी चांस है उसकी प्रोबेबिलिटी देने की मेजरमेंट ही प्रोबेबिलिटी है। इसकी स्केल होती है 0 to 1 तक। तो प्रोबेबिलिटी बहुत समझ में आएगा ना, एक इवेंट होने की अकरेंस कितना चांस है उसकी मेजरमेंट प्रोबेबिलिटी बोले तो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायल एंड इवेंट। व्हाट डज अ ट्रायल मीन एंड व्हाट डज एन इवेंट मीन? ट्रायल इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंट। अभी हम कॉइन को टॉस करें ना, वो क्या? एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल। एक्सपेरिमेंट ट्रायल एक ही वर्ड है। तो कभी हमें डाइस को थ्रो करें तो ना, इधर डाइस को थ्रो करने के बाद को क्या बोलते हैं? ट्रायल और एक्सपेरिमेंट। और उसका रिजल्ट जो भी आता ना उसको बोलते क्या? इवेंट। आपको मामूली सी भाषा में बोलना बोले तो आप जो भी एग्जाम लिखते हैं ना, वो एग्जाम को हम एक्सपेरिमेंट नहीं तो ट्रायल बोलते हैं। वो एग्जाम का रिजल्ट जो भी आता ना वो मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। So and here there are much more examples. Tossing a coin is an experiment or a trial, and throwing a dice को थ्रो करते ना वो एक्सपेरिमेंट नहीं तो ट्रायल बोलते। और कॉइन को टॉस करते समय हमको जो भी हेड और टेल आता ना उसको इवेंट बोलते हैं। एंड हम डाइस को थ्रो करते ना, जब 1 2 3 4 5 6 ये सब को अब क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते। सिंपल सी भाषा में बोलना बोले तो हम जब एग्जाम लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर का एग्जाम लिखते हैं ना, वो एग्जाम को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट नहीं तो ट्रायल बोलते। वो एग्जाम की रिजल्ट आती ना वो रिजल्ट को इवेंट बोलते। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। A set of events are called exhaustive events if at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed. In an experiment of throwing dice, E1 is equal to 1 2, E2 is equal to 3 4 and E3 is equal to 4 5 6. Even union E2 union E3 is equal to 1 2 3 4 5 6 is equal to sample space, and even union E2 union E3 is equal to S, then E1 E2 E3 are exhaustive events. So what does an exhaustive events mean by this definition? It means that sample space बोले तो क्या? पूरी रिजल्ट की जो भी वैल्यूज रहते हैं ना उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। अभी एक कॉइन को टॉस कर रहे
उसकी सैंपल स्पेस क्या रहेगी, हेड टेल। हमको आए तो हेड आती नहीं तो टेल आती। सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉस ए कॉइन देन द सैंपल स्पेस इज ए हेड एंड टॉस। जब भी हम एक डाइस को थ्रो करते, जब सैंपल स्पेस क्या होती, 1 2 3 4 5 6। कई को बोले तो यही चांस रहते ना, डाइस में कितना तक वालिस आता, 1 से स्टार्ट होकर 6 तक रहते, तो एक पूरा सैंपल स्पेस रहता। तो इधर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोले तो क्या, जो भी इवेंट्स को हम मिलाए तो सैंपल स्पेस आते ना, वो सब इवेंट्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो कभी भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं तो ट्रायल करें, नहीं तो अभी डाइस को थ्रो कर रहे, जब इसमें पूरी वैल्यूज रहते ना, वो पूरी वैल्यूज को सैंपल स्पेस रहते, जो भी इवेंट्स को ऐड करने से, यूनियन करने से हमको जब वो सैंपल स्पेस आती ना, उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इधर एग्जांपल दिया हुआ देख, इवेंट 1 इज इक्वल टू 1 2 है, E2 3 4 है, E3 4 5 6 है। अभी इन तीनों का यूनियन हम फाइंड करें तो हम क्या 1 2 3 4 5 6 बोलते क्या है, सैंपल स्पेस। अभी ये 3 यूनिट को हम यूनियन करने से हमको पूरा सैंपल स्पेस निकल रही ना, तो इन तीनों को, E1 को, E2 को, E3 को मिलाकर क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस आए तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते। समझ में आना, जब भी जो भी इवेंट्स है उनको यूनियन करे तो हमको पूरा सैंपल स्पेस निकले तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझने का बोल रहा हूं मैं। एक ग्रुप है एक क्लास में, अभी टीचर आकर वो ग्रुप में देखे तो पूरे ब्रिलियंस है, वो ग्रुप में डलर्स है, एवरेजेस है, वो ग्रुप में वो शोर मचाने वाले सब तरीके के लोग वो ग्रुप में। अभी टीचर आकर डांस इधर कौन अच्छा करेगा बोले तो वो ग्रुप से हाथ उठाते। अभी टीचर आकर पूछे अच्छे पढ़ने वाले कौन है बोले तो वो ग्रुप से हाथ उठाते। बोले तो सब समान, सब की मिलावट जिस ग्रुप में रहता वो ग्रुप को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। द ग्रुप विच रिसेंबल्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द सैंपल स्पेस इट्स कॉल्ड एज एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जो भी इवेंट्स को यूनियन करने से हमको सैंपल स्पेस आती है तो वो इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली द कंडीशन फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू S। ये कंडीशन कौन सैटिस्फाई करता, वो इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट्स। स्टार्टिंग में हम देखे ना 0 बोले तो जिसको 0 इम्पॉसिबल आने की चांस ही नहीं है उस इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू थ्रो ए डाइस, इफ आई आस्क यू टू गेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, अरे डाइस में 6 तक ही रहता ना, 7 आने की चांस ही नहीं है, वैसा चांस ही नहीं है, उस पूरे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते। एक बार देखो, a event that will surely not occur at any experiment getting 7 in dice throwing, impossible event, नामुमकिन वाले इवेंट। डाइस थ्रो करे थे समय 8 आना नहीं तो 100 आना, आती क्या, नहीं आती। कितने बार हम डाइस थ्रो करने से भी, कितने बार हम एक्सपेरिमेंट करने से भी हमको 100 आने की चांस नहीं है। क्या बोले तो डाइस में खाली 6 तक ही रहता, 6 तक ही रहता। सो इम्पॉसिबल इवेंट्स आर नथिंग बट वेयर देयर इज अ चांस ऑफ अकरेंस इज 0, चांस ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। Next, mutually exclusive events, events that do not occur at the same time in the experiment of the throwing dice. E1 is equal to 1 4, E2 is equal to 2 3, और mutually exclusive event. So इधर हमको क्या मालूम हो रहा, डेफिनेशन से mutually exclusive events बोले तो E1 है तो E2 नहीं आता, E2 है तो E1 नहीं आता। When दोनों को एक बार हम नहीं देख सकते उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। सो एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक फंक्शन को आए तो दूसरा नहीं आता, एक दूसरा वाला आए तो पहला वाला नहीं आता, इन दोनों को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे बोले तो इफ वन इज प्रेजेंट अनदर विल बी एब्सेंट, इफ अनदर इज प्रेजेंट द अदर वन विल बी एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल, E1 का 1 4 है, E2 का 2 3 है। डाइस थ्रो करते समय
2 आए तो it means that E2 is present, but E1 is absent. If you throw a dice, if you get a 1, it means that E1 is present, E2 is absent. Simply, when we can't see at a time the both events, then the both events are termed as an mutually exclusive events. Okay? Next, equally likely events. Each outcome of an experiment occurs with equal probability. If you toss a coin, a head and it equal to likely to occur. So equally likely event बोले तो for example when I toss a coin, then how much chance of getting a head and how much chance of getting a tail? Both have a same chance of occurrence, 50%, 50%, 0.5, 0.5. So whenever there is an occurrence of an equal probability, दोनों को same chance है आने को होने को, then उसको क्या बोलते हैं? Equally likely events. When the events have a equal probability, जब दोनों को एक तरीका का probability है आने को, उन events को हम क्या बोलते हैं? Equally likely events बोलते हैं. Okay, coming to next, random variable, the most important terminology, and you have to know well for regarding random variable. बड़ी topic है, बहुत interest आने वाले topic है. टॉपिक का मतलब समझने पर क्वेश्चन देखते ही आसानी से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं. सो स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल. ए रैंडम वेरिएबल व्हिच विल बी रिप्रेजेंट एज अ कैपिटल एक्स. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस एस टू अ रियल नंबर आर एक्स मैपिंग फ्रॉम एस टू आर. सो ए रैंडम वेरिएबल क्या होती है? पहली पॉइंट है ए रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. दूसरी पॉइंट है ए रियल वैल्यूड फंक्शन है. बोले तो ये क्या वैल्यूज दिखाएगी? हमको रियल वैल्यूज दिखाएगी. किसकी रियल वैल्यूज? सैंपल स्पेस में जो भी है उनको एक रियल वैल्यू से मैपिंग करके दिखाती है. सो सिंपली एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच मैप्स सैंपल स्पेस को रियल नंबर से मैप करती है. समझ में आया ना? एग्जाम्पल देखेंगे एक, ताकि तुम लोगों को क्लियर अंडरस्टैंड हो सकते हैं. टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली. अभी देख, ए हाथ से एक ही कॉइन को एक दम में मैं टॉस करा. जब मेरे को क्या होना? नंबर ऑफ हेड्स कितने होना? बोलो काउंटिंग होना. तो क्या आने की चांस है? सैंपल स्पेस में 2 भी हेड आने के चांस है, एक टेल और एक हेड आने के चांस है, और एक हेड और टेल आने के चांस है, और 2 भी टेल आने के चांस है. इसके हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ हेड्स का देखो तो पहला 2 भी हेड्स में 2 हेड से एक टेल एक हेड आए तो एक ही हेड है, हेड एंड टेल आए तो भी एक है, 2 भी टेल आके समय 0 है. तो ये सैंपल स्पेस को अभी रियल वैल्यूड फंक्शन से मैच करा. कैसा? 0 आने की चांस है, 1 आने की चांस है, 2 आने की चांस है. समझ में आया ना? इधर सैंपल स्पेस में क्या आने की चांस है? 2 भी हेड आने की, एक टेल हेड आने की, एक हेड टेल आने की, और 2 भी टेल आने की चांस है. इसको मैपिंग कैसा करा? 0 1 2. बोले तो 2 हेड, एक हेड और पूरे कुछ भी नहीं, 0. सो रैंडम वेरिएबल्स सिंपली क्या? एक कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. एक रियल वैलिड फंक्शन है. इसमें क्या करते हैं? सैंपल को लेकर रियल नंबर्स को मैपिंग करते हैं. ओके. सो ये रैंडम वेरिएबल्स 2 तरीके के होते हैं. फर्स्ट वाला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरी वाला कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या? जो भी काउंट करते हैं ना उस तरीके का सेट पूरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखते हैं. जो भी मेजर करते हैं ना उसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. सो फर्स्ट वाले में काउंटेबल डेटा, सेकेंड वाले में मेजरेबल डेटा. इधर फ्रैक्शंस डेसिमल्स भी कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ए फैमिली. एक फैमिली में, एक परिवार में कितने बच्चे बोलकर काउंट देखना बोलते कैसे देखते? 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा बोलते. 1.5, 2.5 नहीं बात करते ना. और कंटिन्यूस रैंडम का एग्जांपल देखना बोले तो एक आदमी का बोले तो क्लास में पूरे बच्चों का हाइट देखना. ये हाइट देखना बोलते कैसा रहता? 161.5, 185.3, 162.3. ऐसा पॉइंट में भी हम देख सकते हैं.
Here in continuous random variable we can measure from 1 to 2 intervals. बोलो तो 1 से 2 के बीच में क्या रहते हैं पॉइंट डेसिमल्स का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 उस तरीके का डेसिमल्स है तो पॉइंट्स का वैल्यूज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में देख सकते हैं, मगर इधर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होल नंबर्स का देख सकते हैं 1, 2, 3 ऐसा काउंट करने वाला एक क्लास का स्ट्रेंथ कितना, एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स है, ऐसा एक डिफेक्टिव बल्ब्स कितने, डिफेक्टिव पीसेस कितने, ऐसा नंबर काउंटेबल होते हैं ना, काउंट करने के नंबर ऑफ चेयर्स, ऐसा नंबर ऑफ बेंचेस इन ए क्लासरूम, ऐसा काउंट करने वाले पूरे किधर देख सकते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देख सकते हैं। कमिंग टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसमें हम खाली मेजरेबल वाले लाइक हाइट मेजरमेंट वाले, वेट मेजरमेंट वाले, उसमें हमको फ्रैक्शंस में भी आंसर आते हैं लाइक वेट कैन बी मेजर लाइक 50.1, 50.2। अभी 50 केजेस से 51 केजेस बीच में कितने लोग हैं बोलते वी कैन काउंट इट 50 केजेस 0.1, 50.2, 50.3, 50.4 मिलीग्राम्स में भी हम काउंट कर सकते। इधर पॉइंट के बाद नंबर्स रखते, इधर वैसा नहीं, होल नंबर्स 1, 2, 3, 4 समझ में आया ना। डिस्क्रीट बोले तो सेट ऑफ फाइनाइट और इसमें काउंटेबल रहते और इसमें फ्रैक्शंस डेसिमल्स का वैलिड नहीं करते। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए क्लास और नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल एक कंप्लीट नंबर में होता। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इनफिनाइट और इंटरवल के बीच में 1 और 2 के बीच में 50 और 60 के बीच में पॉइंट्स डेसिमल्स इधर कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट में बच्चे को कितना परसेंटेज आया, सो उसमें क्या 81.3, 84.5 वैसा देख सकते हैं ना। उसी तरह अभी देखिए एक बार डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में काउंटेबल सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वेल काउंटेबल एंड नेक्स्ट डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड, काउंट करने वाला डेटा ही रहता है इधर। नेवर इंक्लूड्स फ्रैक्शन डेसिमल्स को इंक्लूड नहीं करती है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ए फैमिली एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ए हॉस्पिटल एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ए बॉक्स। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में देखें तो एनीथिंग इंटरवल से 1 to 2 और एक कंटिन्यूस डेटा इधर क्या मेजर करते, काउंट नहीं करते, इधर मेजर करते। हाइट काउंट नहीं करते, हाइट को मेजर करते, वेट को मेजर करते वैसा। एंड देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड नेक्स्ट हाइट ऑफ ए इंडिविजुअल्स। सो समझ में आया ना। तो किसी को भी स्क्रीनशॉट होना बोले तो स्क्रीनशॉट ले सकते। लास्ट में भी मैं डिस्प्ले करता हूँ। आई होप दिस क्लास वॉज क्लियर टू यू एंड ऑल द बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स वर क्लियर। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सम स्टार्ट करेंगे। हर एक सम जो भी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम को आने के चांस है वो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।